बिहार के एक छोटे से गांव घूंगटपुर में नया नया फिश करी का एक दुकान खुला हुआ था। दुकानदार बहुत ही खड़ूस था। उसे लोगों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं थी और साथ ही वो पैसों को लेकर बहुत लालची भी था। एक दिन उसके दुकान पर एक गरीब बूढ़ी महिला आई। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे एक प्लेट फिश करी दे दोगे? जरूर काकी। हम तो ये दुकान ही इसलिए खोले हैं काकी कि गांव जवार के लोगन का पेट पूजा हो सके। ऊपर से देखो, फिश करी भी खाली 100 रुपए में दे रहे हैं। आज के जमाना में बताओ भला, 100 रुपए में कहीं कुछ मिलता है का? बूढ़ी महिला बोली, बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं है। मैं बहुत गरीब और अकेली औरत हूँ। 100 रुपए कहाँ से लाऊं? तुम मुझे एक प्लेट मुफ्त में खिला दो। तुम्हारे यहाँ तो बहुत लोग आते होंगे। एक प्लेट मुझे दे दोगे तो तुम्हारा भला होगा। इतना सुनते ही तोता राम गुस्सा हो गया, क्योंकि उसे तो बस पैसों से ही मतलब था। देख अम्मा, यहाँ से हट जा। हम ही दुकान फ्री में पेट भरावे खातिर नहीं खोले। एक तो 100 रुपए में फिश करी खिलाता हूँ और ऊपर से तोहरे जिसने लोग फोकट के मांग कर रहे हो। बूढ़ी महिला ने फिर हाथ जोड़कर कहा, बेटा, एक ही प्लेट की तो बात है। तुम तो इतना कमाते हो। मेरी तो उम्र हो गई है। मैं पैसे कहाँ से लाऊं? देख, ये सब हम नहीं जानते अम्मा। अब यहाँ से जा, धंधे का समय हो रहा है। इधर घर पर बिट्टू की पत्नी गुस्से में बोली, सुनो जी, हमारी शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन अब तक तुमने एक भी काम शुरू नहीं किया। कब तक सिर्फ दहेज के पैसों से घर चलाओगे? अगर ऐसे ही रहना है तो साफ बता दो, मैं मायके चली जाऊंगी। गुस्सा क्यों करती हो भाग्यवान? तुम ही कोई ऐसा काम बता दो जिसमें मेहनत कम लगे और पैसे भी अच्छे मिले। पत्नी ने कहा, अगर ऐसा काम चाहिए तो तोता राम फिश करी वाले को तो जानते ही हो। उसकी फिश करी पूरे गांव में मशहूर है। तुम उसके पास जाओ और सीख लो कि फिश करी कैसे बनाते हैं। फिर तुम भी अपना छोटा सा फिश करी का दुकान खोल लेना। बिट्टू को बात जाच गई। इसी उम्मीद में बिट्टू तोताराम फिश करी वाले के पास पहुंचा और बोला, अरे आओ रे भाई, आओ आओ, गरम गरम फिश करी खा लो। बताओ कितनी प्लेट दो? नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं। मैं फिश करी लेने नहीं आया हूं। मैं तो आपसे ये पूछने आया हूं कि फिश करी कैसे बनती है। फिर मैं भी अपना एक छोटा सा फिश करी का दुकान लगाऊंगा। बाप रे बाप, आज तो सच में ऊपर वाले ने सारे नमूने मेरी ही दुकान पर भेज दिए हैं। जितनी फिश करी आज नहीं बिकी, उससे ज्यादा तो मेरा दिमाग ही उबल कर बिक गया। ये कैसी बात कर रहे हो भैया? मैंने तो बस थोड़ी सी मदद मांगी थी। अगर मदद नहीं करनी है तो साफ साफ बोल दो। इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? ऐसे ही चिल्लाते रहोगे तो कुछ ही दिनों में दुकान बंद हो जाएगी। देख भाई, अब यहां से कट ले। मेरे ग्राहक आने का टाइम हो गया है। अगर उन्होंने तुझे जैसे फटेहाल को देख लिया जिसके पास फिश करी के 100 रुपए तक नहीं है, तो समझ ले मेरी दुकान का रास्ता ही भूल जाएंगे। चल, अब ज्यादा मत खड़ा रह, निकल यहां से। ये सुनकर बिट्टू गुस्से में अपने घर लौट आया। देखो, मैंने कहा था ना, ये सब काम मुझसे नहीं होगा। मैं तो इतने अच्छे मूड में गया था कि आज काम शुरू करूंगा, लेकिन उस तोताराम फिश करी वाले ने तो मेरा पूरा दिमाग ही खराब कर दिया। उसे बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। हाँ, मैंने भी सुना है कि उसे सिर्फ पैसों से मतलब है, लेकिन तुम उसकी वजह से काम क्यों छोड़ना चाहते हो? फिश करी की जगह कोई और काम भी तो शुरू कर सकते हो। नहीं, अब ये बात इज्जत की है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं काम करूंगा तो फिश करी का ही करूंगा और 50 रुपए में फिश करी बेचूंगा और उस तोताराम फिश करी वाले की पूरी दुकान बंद करवा दूंगा। पत्नी मुस्कुराई। चलो, कम से कम अब तुम काम तो शुरू करोगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। ये सोचते सोचते कि फिश करी कैसे बनाएगा, यही सोचते सोचते बिट्टू घर से बाहर निकल पड़ा। वो गांव के बाहर खेत की मेड़ पर जाकर बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। तभी दूर से एक बूढ़ी महिला आती हुई दिखाई दी। उसके कपड़े पुराने और फटे से थे और वो देखने में बहुत गरीब लग रही थी। का हुआ बेटा?
तुम बड़ी गहरी सोच में डूबे हुए लग रहे हो। क्या सोच रहे हो? बिट्टू बोला। कुछ नहीं अम्मा, सोचा था आज से फिश करी की दुकान डाल दूंगा, पर मुझसे फिश करी बनती ही नहीं। इसीलिए घरवाली के कहने पर तोताराम फिश करी वाले के पास गया था। मन में यही आस थी कि कुछ सिखा देगा, लेकिन उसने तो सबके सामने मुझे गरीब कहकर धक्के मारकर भगा दिया। बूढ़ी महिला बोली। बेटा, पूरा गांव जानता है कि वह कितना बदतमीज है। मेरे साथ भी उसने कई बार बदतमीजी की है, लेकिन इस उम्र में मैं क्या ही कर सकती हूँ। पर अम्मा, मैं तो कर सकता हूं ना। बस कोई मुझे फिश करी बनाना सिखा दे, ताकि मैं अपनी दुकान खोल सकूं और 50 रुपए में फिश करी बेचूं। फिर देखना, उस अकड़ू दुकानदार की सारी अकड़ अपने आप निकल जाएगी। बेटा, फिश करी बनाना मैं तुझे सिखा दूंगी। जो जो मैं बताऊं, बस वही मसाले जाकर हाट से ले आना। फिर देखना, फिश करी अपने आप जम जाएगी। लेकिन याद रख, अगर सच में उसकी दुकान पटरी से उतारनी है ना, तो तेरी फिश करी में वही स्वाद होना चाहिए जो उसके यहाँ लोगों को खींच लाता है। इसके लिए तुझे उसके ठेले से 1 प्लेट फिश करी जरूर लानी पड़ेगी। और फिर मसालों में थोड़ा थोड़ा हेर फेर करता रहना, जब तक तेरी फिश करी उससे भी ज्यादा मजेदार ना बन जाए। अरे अम्मा, ये तो कमाल का जुगाड़ है। अब देर किस बात की? आप बस मुझे सारे मसालों के नाम बता दीजिए, बाकी इंतजाम मैं कर लूंगा। बिट्टू बाजार से मसाले और मछली लेता है और फिर तोताराम फिश करी वाले की दुकान पर पहुंचता है। अरे ओ भाई, तू फिर टपक पड़ा। मैं यहाँ फिश करी बेचता हूँ, कोई मास्टरी या ट्यूशन सेंटर नहीं खोल रखा है। बिट्टू शांति से बोला। भगाने से पहले इतना तो पूछ लेते कि मैं क्यों आया हूँ। मैं यहाँ फिश करी खरीदने आया हूँ और जेब में पैसे भी पूरे लाया हूँ। अरे अरे, इतना क्यों तमतमा गए भैया? चलो छोड़ो, बताओ अब फिश करी कितनी प्लेट लगा? 1 प्लेट गरम गरम फिश करी लगा दो, और हाँ, जो सबसे लाजवाब हो ना, वही वाली देना। तभी बिट्टू 1 प्लेट फिश करी लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। वो मन ही मन सोचता है, तोताराम बड़ा उड़ता फिरता है ना अपनी फिश करी के नाम पे। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली फिश करी क्या होती है और कैसे तेरी ही फिश करी आखिरकार तेरे सिर पे ही भारी पड़ जाती है। घर पहुंचते ही बिट्टू सारे मसाले निकालता है और फिश करी बनाना शुरू कर देता है। फिश करी बनने के बाद वो तोताराम फिश करी वाले की फिश करी चखता है और सोचता है, नहीं, अभी मेरी फिश करी वैसी नहीं बनी। वो फिर से फिश करी बनाता है, बार बार स्वाद चखता है, मसालों में बदलाव करता है और ये तब तक करता रहता है जब तक उसकी फिश करी वाले से भी ज्यादा स्वादिष्ट नहीं बन जाती। अरे वाह, आखिरकार मेरी बनाई हुई फिश करी उससे भी बेहतर बन गई। अब कल सुबह होते ही मैं फिश करी बेचने निकलूंगा। अगले दिन बिट्टू अपना नया ठेला लेकर गांव के चौपाल में लगा देता है और अपनी दुकान का नाम रखता है बिट्टू फिश करी बाला। वो फिश करी बनाना शुरू ही करता है कि दूर से खुशबू पाकर 2 लोग उसके ठेले के पास चले आते हैं। अरे बिट्टू, ये फिश करी का ठेला तेरा है क्या? हम तो सोच बैठे थे कि कहीं पास में नया ढाबा खुल गया है। ऐसी महक आ रही है कि नाक खुद चलती हुई हमें इधर ले आई। हाँ भाई, कब तक घर पर बैठा रहता? काम शुरू करने की सोची तो बीवी ने कहा फिश करी बेचो, बस वही शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया, चलो जल्दी जल्दी 1-1 प्लेट फिश करी लगाओ। इस खुशबू से तो बड़ी जोरों की भूख लग गई है। बिट्टू दोनों को 1-1 प्लेट फिश करी दे देता है। दोनों बड़े मजे से फिश करी खाने लगते हैं। वाह बिट्टू, कमाल कर दिया। इतनी स्वादिष्ट फिश करी तो हमने आज तक नहीं खाई, और ऊपर से सिर्फ 50 रुपया की। और एक वो तोताराम फिश करी वाला है, 100 रुपए में फिश करी देता है। स्वाद भी कुछ खास नहीं, ऊपर से बात करने की तमीज भी नहीं। सही कह रहे हो, आज से तो हम यहीं फिश करी खाने आया करेंगे। बिट्टू मुस्कुराकर बोला, जरूर आना और अपने दोस्तों को भी लाना।
देखते ही देखते बिट्टू की सारी फिश करी बिक जाती है। वो पैसे लेकर खुशी खुशी घर लौटता है। वो पत्नी से बोला, देख रही हो तुम्हारे पति के हाथों का कमाल। ऐसी चटकदार फिश करी बनी कि एक दिन में पूरा माल साफ हो गया और ढेर सारे पैसे भी मिल गए। अब तो उस तोताराम फिश करी वाले की दुकान धुक धुक करते ही बैठ जाएगी। पत्नी बोली, पैसे तो दिख ही रहे हैं और तुम्हारे चेहरे की खुशी भी। मेहनत की कमाई सच में सुकून देती है। लेकिन ध्यान रखना, ये सब देखकर तोताराम चुप नहीं बैठेगा, वो कुछ न कुछ जरूर करेगा। तुम चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा कि वो कुछ भी न कर पाए। अगली दिन बिट्टू फिर से अपनी फिश करी की दुकान लगाता है। काफी देर इंतजार करता है, लेकिन कोई नहीं आता। आज क्या बात है? आज तो कोई भी नहीं आ रहा। कुछ देर बाद जुगनू अपने दोस्त के साथ फिश करी खाने आ जाता है। उधर तोता राम सेठ अपनी दुकान पर बैठा यही सोच रहा होता है। आज ही मेरी दुकान पे कोई क्यों नहीं फटक रहा? अचानक सबके सब कहाँ गायब हो गए? जरूर कहीं न कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है। तभी उसका एक पुराना ग्राहक वहाँ से गुजरता है। तोता राम उसे बुलाकर पूछता है, काओ भैया, तू तो रोज रोज यहाँ आके फिश करी खाता रहा, आजकल दिखाई काहे नहीं दे रहा? वो आदमी बोला, सेठ जी, पास में एक नया फिश करी वाला लगा है। वह 50 रुपए में फिश करी देता है और स्वाद भी बहुत जबरदस्त है, इसलिए अब सब लोग वहीं जाते हैं। तोता राम गुस्से में बोला, अच्छा, कहाँ है वो दुकान? मैं भी देखूं कौन है वो जिसकी वजह से मेरी दुकान बंद पड़ रही है। आदमी उसे बिट्टू के ठेले का पता बता देता है। तोता राम वहाँ पहुँचता है और देखता है कि गांव वाले जिसकी फिश करी खा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वही बिट्टू है, जो कुछ दिन पहले तोताराम फिश करी वाले के पास फिश करी बनाना सीखने आया था। यह देखकर तोताराम ऊपर से नीचे तक गुस्से में आग बबूला हो गया और गुस्से में बोला, अरे बिट्टू, ये तूने का कर डाला रे? तुहरे चलते मेरी दुकान पे अब कोई फटकता तक नहीं, और चुपचाप यहाँ से हट के अपने घर चला जा। बिट्टू शांति से बोला, घर तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन अपनी सारी फिश करी बेचकर। पर पहले ये तो बता, तू कैसी भाषा में बात कर रहा है? इतना नाच क्यों रहा है? मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। तोताराम गुस्से में बोला, देख बिट्टू, हम अभी आग बबूला है, हमसे हंसी ठिठोली मत कर, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बिट्टू शांति से बोला, तोताराम भाई, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। ऊपर से 100 रुपए की फिश करी देकर गांव वालों को लूट रहे हो। इसलिए मैंने गांव वालों के लिए सिर्फ 50 रुपए में फिश करी देना शुरू किया है, और साथ ही लोगों से अच्छे से बात भी करता हूँ। तोताराम धमकी देते हुए बोला, ठीक है बिट्टू, लेकिन कान खोल के सुन ले, अगर तेरी वजह से मेरी दुकान एक दिन भी बंद हुई ना, तो ऐसा खेल करूंगा कि तेरा ठेला रातों रात गायब हो जाएगा और पूछने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। अरे जाओ जाओ, पहले नाच कूद बंद करो, अभी भी वक्त है, अकल ठिकाने लाओ, मुझसे माफी मांग लो और सीधी राह पकड़ लो। माफी? और वो भी तो से? दिमाग खराब हो गया है का? भाग यहाँ से, और इस साथ साथ काम करने के सपने देखना बंद कर। इतना कहकर गुस्से में अपनी दुकान पर लौट गया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन तोताराम की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। उसकी दुकान लगभग बंद हो चुकी थी। तोताराम सोचने लगा, ऐसे चला तो हमारा धंधा पूरा चौपट हो जाएगा, गांव भर में बिट्टू का नाम चमक जाएगा और हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। लगता है आज रात ही कुछ उल्टा सीधा करना पड़ेगा। उसने मन में सोचा। आज की रात चुपचाप, कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं, बस एक गलत कदम और बिट्टू की चमकती दुकान हमेशा के लिए बुझ जाएगी। फिर गांव समझेगा कि तोता राम से टकराने का अंजाम क्या होता है। आधी रात को तोता राम सेठ एक बोतल में जहर लेकर बिट्टू के ठेले के पास पहुंचा, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वहां बिट्टू और गांव के 2 लोग आ गए। सेठ जी, इतनी रात को मेरे ठेले के पास क्या कर रहे हो? तोताराम घबरा गया। बिट्टू आगे बोला, पहले आप बताओ,
इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? आज ही तो तुम धमकी देकर गए थे। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि तुम कोई गलत हरकत जरूर करोगे, इसलिए मैं गांव वालों को साथ ले आया। तोताराम रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो बिट्टू। तू फिश करी बेचने में इतना आगे निकल गया कि मेरी दुकान पूरी तरह बैठ गई। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। अक्ल पे पर्दा पड़ गया था। इसी गुस्से में मैं गलत नियत लेके तेरी फिश करी बिगाड़ने चला आया था। एक गांव वाला बोला, अच्छा, मतलब तुम जहर मिलाकर पूरे गांव को मारना चाहते थे। तुम्हें तो अभी पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। दूसरा गांव वाला बोला, नहीं, पुलिस बुलाने से गांव का नाम खराब होगा। इससे अच्छा है हम इसे दूसरी सजा देते हैं। फिर गांव वालों ने फैसला किया, आज से हम सब तोताराम की दुकान पर कभी नहीं जाएंगे। सेठ को पैसों से बहुत प्यार है। जब पैसे नहीं मिलेंगे तो उसकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। और वही हुआ कि दुकान पूरी तरह बंद हो गई, जबकि बिट्टू ईमानदारी से अपना फिश करी बेचने का काम जारी रखता है। अगर ये कहानी आपको जरा भी भा गई हो ना, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। ऐसी ही देसी देसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पाखी टून्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ जी, ये कहानी अपने घर परिवार और दोस्तों में जरूर बांट दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।